हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class, I'll be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as Ray Optics. So बच्चों, in the previous lecture, I had started to teach you about lens. ठीक है, हमने लेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसके बारे में जो बेसिक बातें होती हैं अबाउट अ लेंस, डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द लेंस एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वो सब हम बात बच्चों कर चुके हैं. सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर भी हमारा जो फोकस है वो लेंस पर ही रहने वाला है. इसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस भी करेंगे और कुछ नए डेफिनेशंस भी सीखेंगे. सो बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक सी बात से बच्चों, जो है इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस. इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस. क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी होगी अभी तक कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने माना था. ओके, मतलब एक प्रॉपर बॉडी ना मानते हुए हमने माना था कि हमारा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के बराबर है. बट एक्चुअल केसेस में जो रियलिस्टिक केसेस होते हैं वहाँ पर द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर लेंथ. तो उसी बात को आज हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे अलग अलग पोजीशंस पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती हैं. ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप सीख चुके हो बच्चों क्लास 9th में. इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस. ओके, सो इफ दिस इज माय कन्वेक्स लेंस, सी माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, so please try to adjust with it or you can switch on to your book to see these diagrams. So बच्चों, ये होता है आपका f फोकस, ये फोकल लेंथ, इसका डबल कहलाता है 2f. सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, एक आपका f होगा, एक आपका 2f होगा. ओके, अब हम बच्चों चर्चा शुरू करते हैं ये मान करके कि जो हमारा लेंस है वो यहाँ पर रखा हुआ है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं बहुत दूर इस लेंस के रेस्पेक्ट से बहुत दूर रखा हुआ है. यानी कि जो उससे आने वाली लाइट रेज हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. कि जो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं वो करीब करीब इस लेंस के पैरेलल चल रही हैं. तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब वो लाइट रेज इस लेंस से पास होंगी तो किस पॉइंट पर आके मिलेंगी. सो यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस that lines parallel to the principal axis after suffering refraction from a lens converge at the principal focus. तो यहाँ पर बच्चों ये जो लाइट रेज हैं यहाँ पर कन्वर्ज होकर के आपको यहाँ पर आपकी इमेज दे देंगी. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट वॉज एट इन्फिनिटी. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट इन्फिनिटी वाला ये केस था. अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2. अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को, जो मेरा ऑब्जेक्ट है अभी वो था इन्फिनिटी पर, अब मैं उसको 2f से पहले पर रख दूंगा, फिर देखूंगा कहाँ इमेज बनेगी, फिर रख दूंगा 2f पर, फिर देखूंगा कहाँ इमेज बनेगी, फिर रख दूंगा 2f और f के बीच में, फिर देखूंगा कहाँ इमेज बनेगी, फिर रख दूंगा f पर और फिर देखूंगा कहाँ इमेज बनेगी. ओके, और फिर एक बार हम f और c के बीच में रख के देखेंगे कहाँ इमेज बनेगी. ओके, सो लेट्स सी. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ आई टेल यू जनरली कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस लेंस के करीब लाता जा रहा हूँ. आई एम ब्रिंगिंग माई ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस एंड आई एम ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इमेज किस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है जैसे जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को अपने लेंस के पास लाता जा रहा हूँ. सो लेट्स हैव अ लुक. वैसे आप ये सब सीख चुके हो लोअर क्लासेस के अंदर, बट स्टिल ये अगर आपको याद नहीं होगा तो शायद आप जो आगे आने वाली डेरिवेशंस हैं उनको इतना अप्रोप्रिएटली समझ नहीं पाओगे, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी. बट अगर आपको ये सिंपल सी बातें याद हैं सो आप उसको इंस्टेंटली किसी भी मोमेंट पर डिराइव कर पाओगे. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को अब 2f से पहले रख रहे हैं. सो अगर ये मेरा f है तो यहाँ पर भी एक f होगा, f का डबल डिस्टेंस ही मेरा 2f कहलाता है. सो ये मेरा 2f हो गया. तो मैं कह रहा हूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है AB, अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है. सो मेरा जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो मैंने 2f से पहले रखा है. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, हर एक केस के अंदर
ये कुछ जनरल बातें हैं कि मैं एक लाइट रे को पास करवाऊंगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और एक लाइट रे को मैं पास करवाऊंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो फोकस से होते हुए गुजरती हैं। तो ये जो रे है ये फोकस से होती हुई कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल जाएगी। सिमिलरली जो लाइट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो डेविएट नहीं होती, वो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करती। रिफ्लेक्शन डज नॉट अफेक्ट द पाथ ऑफ दिस लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो दिस इज माई ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान रखना ऑप्टिकल सेंटर है ये। सो यहाँ से अपनी लाइट रे को हम पास करेंगे, सो इट विल गो अनडेविएटेड। सो देखो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं बन पाया, अगर आप इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक स्केल से बनाओगे तो ये अप्रोप्रिएट आपको डायग्राम देगा। सो मेरे पास जो इमेज आई है आप देख रहे हो वो कहीं यहाँ पर आ रही है, f और 2f के बीच में मेरे पास यहाँ पर इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो हमें ये सिखा रहा है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुई मेरे फोकस पर, यानी कि लेंस के करीब थी। बट जब मेरा ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है तो वैसी इमेज दूर होती जा रही है। देख रहे हो ना, जैसे ही वो 2f से पहले आया वैसे आपकी इमेज f से आगे बढ़ करके f और 2f के बीच में पहुंच गई। सिमिलरली अब आगे क्या होगा कि जब आपकी इमेज 2f पर होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होगा, देखो यहाँ पर ना थोड़ी टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूज करती हैं, स्पेशली व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑनलाइन, बिकॉज आई कैन नॉट करेक्ट माई वर्ड्स इंस्टेंटली। सो समझ जाना, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लेंस एंड जो इधर रखा हुआ है वो आपकी इमेज होगी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा f है तो ये मेरा 2f होगा। आप में से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों प्रॉपर स्केल से इसको बनाइएगा कि f जो ले रहे हो उसका डबल आप 2f लेना, तभी आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पर रेड डायग्राम मिलेगा। सो मैंने कहा भाई पहले हमने इमेज रखी थी 2f से पहले, अब मैं उसको 2f पर रख रहा हूँ और देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। सो 2f पर रखते हैं, सो ये तो पास हो जाएगी फ्रॉम द फोकस, और ये जो लाइट रे है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई कहीं यहाँ पर कट करेगी। सो ये बच्चों कट करती है 2f पर। ठीक है, सो जो आपकी इमेज है वो 2f पर आकर के यहाँ पर बन जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब इसके आगे आप खुद ड्रॉ करना, जब आपकी इमेज 2f और f के बीच में होगी, सो जब आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होगा, सो जो आपकी इमेज है बच्चों वो 2f के आगे बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको आप खुद प्लॉट करना। फिर जब आपका ऑब्जेक्ट f पर रखा होगा फोकस पर, तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और अभी तक जब तक मेरा ऑब्जेक्ट f पर था तब तक सारी इमेजेस जो भी बन रही थी वो सारी की सारी रियल इमेजेस थी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो लेफ्ट पर था और इमेज मेरी राइट पर आ रही थी। सो ऐसे को हम बच्चों क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रियल इमेज। ओके, बट इसके अंदर कन्वेक्स लेंस के अंदर सिर्फ एक ही केस होता है जहाँ पर आपके पास एक वर्चुअल इमेज बनती है। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड यू दैट इम्पॉर्टेंट केस वो बच्चों केस है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है। सो दिस इज माई फोकस, दिस इज माई 2f, सिमिलरली ओवर हेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को बच्चों कहीं f और 2f के बीच में रख रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, f और 2f के नहीं बल्कि f और c लिख लो, o लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में कहीं रख रहा हूँ। सो आई वॉन्ट टू सी कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। सो आई पास अ लाइट रे पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस को कट करती हुई आगे चली जाएगी। ठीक है, मैं एक और लाइट रे को पास करूँगा ऑप्टिकल सेंटर से और वो इस तरह से पास हो जाएगी। सो अब बच्चों थोड़ा नोटिस करो तो आपको दिख रहा है कि भाई लाइन्स का जो सेपरेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सेपरेशन कम था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी कि हमें ये दिखा रहा है कि भाई लेंस के राइट हैंड साइड पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपस में आकर के मिल जाएं। दो दे आर नॉट पैरेलल, बट लेंस के राइट साइड में इट्स नॉट पॉसिबल कि आपस में मिल जाएंगी,
क्योंकि ये इधर भाग रही है, वो उधर भाग रही है, दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आपके पास रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होती। सो जो ऑब्टेन होती है वो होती है बच्चों वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे ऑब्टेन होती है, लेट्स फिगर इट आउट। सो वर्चुअल इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है भाई ये डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, यानी कि कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर ये आपस में मिली होंगी। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मिली होंगी उसी पॉइंट को बच्चों अपनी इमेज बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई एम एक्सटेंडिंग दीज लाइन्स बैकवर्ड्स। सो एक्सटेंड करो, सो आपको ये कहीं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। ओके, इट्स अ रफ डायग्राम बट स्टिल यू कैन रियलाइज कि मैंने कह दिया कि भाई बच्चों ये यहाँ पर आकर के आपके पास मिल रही हैं। सो दिस इज दी वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये इमेज होगी ए डैश बी डैश। और आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो इमेज बनी है बहुत ही इनलार्ज्ड है। ओके, सो यहाँ पर जो आपकी इमेज है दैट इज़ अ वर्चुअल एंड हाईली इनलार्ज्ड इमेज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में होगा तो आपके पास एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि हाईली एनलार्ज्ड होगी, यानी कि बहुत बड़ी होगी विद रेफरेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये सारे केसेस थे, दे वर ऑल नोन टू यू, सो दैट वाज द रीज़न आई वाज क्वाइट फास्ट while explaining these to you, and I hope all of them are nicely clear to you. ठीक है बच्चों, सो अब आगे चलते हैं। over where you will be studying something new that you had not studied till now, which is thin lens formula। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो इसकी डेरिवेशन करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आपको क्या बताने वाला है, किन चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप हमें ये बताने वाला है। जैसे कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक रिलेशनशिप था बिटवीन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली होता है बच्चों थिन लेंस फॉर्मूला। सो बच्चों थिन लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है बिटवीन थ्री थिंग्स। So the relation among the distances of object, जिसको हम डिनोट करते हैं मेनली स्मॉल u से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, फ्रॉम द लेंस ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। रिलेशनशिप किसके साथ है बच्चों, ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के साथ। सो फ्रॉम इमेज फ्रॉम द लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, दिस इज योर थिन लेंस फॉर्मूला। सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, सो ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, इट विल टेल अस रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपने शायद एक बात नोटिस करी हो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला के सेक्शन के अंदर हम जब इसको डिराइव कर रहे थे, वी वर एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन, तो हमने देखा था कि हमने u को कुछ मान लिया था और हमने v को कह दिया था कि भाई u अगर ये है तो v हमारा ये होगा। बेसिकली u वॉज इन्फिनिटी, v वॉज f। तो वहाँ पर हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन f, u एंड v। तो रिलेशनशिप सेम है बट उसको डिराइव करने का तरीका देखो, वहाँ पर वो कोई प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो चीज़ दिखा दी, बट जनरली दिखाने के लिए हमें एक प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर डेरिवेशन उसकी करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, बट रिजल्ट आपके सामने वही आएगा जो कि आपने देखा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अंदर। सो शुरू करते हैं बच्चों। तो थिन लेंस फॉर्मूला को आप कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव से डिराइव कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू यूज़ कन्वेक्स। ओके, और आप अगर इसे समझ गए हो सो एग्ज़ाम के अंदर मुश्किल से ऐसा कभी आता है कि कनकेव से डिराइव करो,
बट कनकेव का भी बहुत सिंपल है. आई विल गिव यू द रे डायग्राम और आई टेल you what you need to do in that, so that will be a homework exercise for you to find or to prove the thin lens formula for a concave lens. और बच्चों कन्वेक्स लेंस के अंदर भी इसके दो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं. पहला हम प्रूव करते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड. व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, दो अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर आती हैं थिन लेंस फॉर्मूला की, लेकिन रिजल्ट सबका सेम होगा. चाहे आप कन्वेक्स लेंस लो और वहाँ पर रियल इमेज बन रही हो, या फिर वर्चुअल बन रही हो, या फिर आपने कनकेव लेंस दे रखा हो, रिजल्ट या फिर आप कहते हो थिन लेंस फॉर्मूला सबके लिए एक ही होता है. बस उस तक पहुँचने का तरीका हर एक केस के अंदर अलग अलग होता है. सो हम बच्चों क्या करते हैं, पहले डिराइव कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड. तो रियल इमेज का केस बहुत ही सिंपल होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो एक्सेप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो. सो मैंने मान लिया कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ है, और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं हम. ओके, और मैंने मान लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट है बच्चों मेरा ए बी. अब आइए इसकी एक रियल इमेज फॉर्म करवाते हैं. सो रियल इमेज इस तरह से फॉर्म होगी कि आप एक लाइट रे को पास करवाओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कट करेगी इस फोकस पर और सीधे निकल जाएगी. अगली आप पास करवाओगे इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अनडेविएटेड बाहर निकल करके इसको कहीं यहाँ पर कट करेगी. सो दिस इज़ योर इमेज. ये आपके पास आपकी इमेज थोड़ा पीछे बन गई लाइन, बट डो नॉट माइंड इट. ओके, ये जो एरो है ये मान लो कि इस पॉइंट पर कट कर रही है. ओके, सो दिस इज योर इमेज ए डैश बी डैश. सो यहाँ पर आपके पास एक रियल इमेज है रेफरेंस टू अ कन्वेक्स लेंस. तो हम इसी इमेज को यूज़ करेंगे और डिराइव करेंगे अपने थिन लेंस फॉर्मूला को. तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली जो कंसेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है बच्चों कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. एक ऐसा कंसेप्ट है जो बच्चों ने लोअर क्लासेस में स्पेशली मैट्रिक तक कई बार पढ़ रखा होता है, और आप अच्छे से अवेयर होते हो सिमिलैरिटी वाले केस से. बेसिकली अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं सो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है. तो बच्चों मैं उसी केस को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ. यहाँ पर एक काम करते हैं, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग और टेक सी, क्योंकि इससे हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो हम यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं बच्चों सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का. तो क्या आप इस पूरे डायग्राम को देख करके कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं? क्योंकि तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे. पहले आपको वो ट्रायंगल्स दिखाई दें जो कि आपस में सिमिलर होंगे. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है. ये देखो दो एंगल्स कौन से हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो एक एंगल ये सेम हो गया. अगर आप देखो इस एंगल को, सो इट इज़ 90 डिग्री. सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री हो गया. सो व्हाट यू आर हैविंग विद यू इज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी. तो एक आपके पास ये अप्रोच आ गई जिससे आप आगे बढ़ सकते हो. और इससे हमारे पास एक तो ए सी रहेगा जो कि यू के बराबर होगा. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज v. ठीक है. सो जब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर रखेंगे तो हमारे पास u और v के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा. ठीक है, बट अब भी हमारा जो फोकल लेंथ है वो बचता है. तो फोकल लेंथ को इस डेरिवेशन में डालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट डी. ये जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये हमने पॉइंट डी मान लिया जहाँ पर ये रे रिफ्रैक्ट हुई है. So this triangle D or C, despite of D I'm starting from C. So this triangle CDF is similar to which triangle? Can you tell me? It's similar to A dash B dash F. Why? Same वही अप्रोच है. ये देखो, ये देखो. और ध्यान रखना सिमिलैरिटी लगाते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप
सिमिलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो अपनी अप्रोच को। जैसे कि मैंने अभी बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आई वॉज बिगिनिंग टू से DFC। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल DFC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A', B', C, सो इट इज़ रॉन्ग। सॉरी, नॉट C बल्कि F। अब बच्चों ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सिमिलरिटी पढ़ते वक्त अपने ये आई होप कि आपको याद होगा कि ये जो आपस की लाइंस होती हैं दे मैटर अ लॉट, क्योंकि हम इन्हीं का रेशो ले लेते हैं। ओके, आप DF/A', B' के यहाँ पर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो जिस साइड पे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है उसको आप सेम पोजीशन पर रखते हो, यानी कि A' पर एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर वो एंगल वो साइड पर रखोगे जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि बच्चों यहाँ पर C है। तो आप लिखना स्टार्ट कहाँ से करोगे, C से स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर आप अगर जा रहे हो D पर तो यहाँ पर आप आओगे B' पर इस वाले को लिखते वक्त आप A' से B' पर आओगे। ठीक है, अगर आप A' से F पर गए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप C से D पर गए तो आप A' से B' पर जाओगे। जब D से F पर आ रहे हो सो आप यहाँ पर भी F पर जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज सिमिलरिटी के अंदर यही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये छोटी बात भूल गए सो शायद आप इसको डिराइव ना कर पाओ। तो बच्चों यही दो ट्रायंगल्स लूँगा, यही चार ट्रायंगल्स लूँगा, एक अपना ABC, A', B', C और दूसरा CDF और A', B', F। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल्स हैं कि ट्रायंगल्स ABC एंड A', B', C आर सिमिलर। आपको क्लियरली आई हैड एक्सप्लेन्ड हाउ दे आर सिमिलर। सो अगर बच्चों हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है, सो हमें साइड चाहिए कौन कौन सी, यानी कि हमारा मतलब किन साइडों से है भाई, हमें रिलेशनशिप निकालना है U, V और F में। तो ABC के अंदर आपके पास कौन सा साइड आपको चाहिए, तो बच्चों वो साइड है AC। तो AC तो आप इंक्लूड करोगे ही करोगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और AC के करस्पॉन्डिंग साइड इन दिस ट्राइंगल A', B', C वो होगा बच्चों CA'। ठीक है, तो एक तो आप ये ले लोगे। अगले जो आप लोगे बच्चों, हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा AB और इमेज हमारी A', B'। तो हमें अच्छे से मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि मैं लिख रहा हूँ AB, तो इसका रेशो विद रिस्पेक्ट AB का रेशो विद रेफरेंस टू A', B'। ठीक है, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा आपका A', B', ये बराबर होगा रेशो ऑफ, बताओ हम AC लेंगे या CA लेंगे, ये बताओ पहले आप। ये भी आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फ्यूजन दैट मस्ट बी सॉर्टेड आउट कि आप डिस्टेंस कहाँ से लोगे, A से C पर लोगे या C से A पर लोगे। तो बच्चों ध्यान रखना, हम हमेशा अपने डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका आप लोगे दैट विल बी CA, ना कि AC। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगे CA'। तो आपके पास पहली चीज़ तो ये आ गई जिसको हम आगे यूज़ करेंगे बाय टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर। अब हम बच्चों सिमिलर ले लेते हैं ये ट्रायंगल्स। कौन कौन से हैं, ये CDF है और A', B', F है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ साइड में बिकॉज आई डोंट हैव पेज बिलो दिस, और आपको बच्चों ये डायग्राम दिखा करके मैं वो लिख पाऊँगा साइड्स का रेशो। सो उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, बट आप अपनी नोटबुक के अंदर इसके नीचे इस बात को लिखोगे। आप लिखोगे ट्रायंगल्स कौन कौन से बच्चों, CDF और A', B', F ये आपके सिमिलर हैं। सो अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होगा। बट आपको किस साइड से मेन मतलब है, तो आपको बच्चों बेसिकली मतलब है CF से, यानी कि CF तो काउंट होना ही होना है, बाकी आप कोई और साइड ले सकते हो। सो आई प्रेफर टू टेक दीज परपेंडिकुलर साइड्स। सो आई टेक CD/A', B', CD/A', B', this would be equal to CF डिवाइडेड बाय F से A' जाना, ना कि A' से F, तो F से A'। सो आई होप दैट दीज टू सिमिलरिटीज आर क्लियर टू यू। और बच्चों मेरे को एक बात बताओ आप कि ये जो लाइन थी
बी से लेकर के डी तक जो हमने ये लाइट रे को सेंड किया था, मैंने कहा था कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वाज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। आई होप नो डाउट इन दिस। तो ये भी ए बी के बराबर, ये भी ए बी के बराबर। तो जो सी डी है, क्या वो ए बी के बराबर नहीं है? वो ए बी के बराबर ही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो मैंने ये सी डी लिखा है, इसको बच्चों में ए बी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दी लेंथ्स। तो मैं बच्चों सी डी को रिप्लेस कर सकता हूँ विद ए बी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि हम ये कैसे बोल रहे हैं। भाई ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। सो ये जो सी डी है, इसको आप ए बी से रिप्लेस कर सकते हो। इस फिगर को देख के कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अगले पेज पर इसको लिखूँगा बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। सो बच्चों, मैं उस इक्वेशन को लिख सकता हूँ अब, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, बस मैंने उस सी डी को ए बी से रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और जो प्रीवियस हमने मानी थी, लेट मी गो बैक टू दैट पेज, इस वाली इक्वेशन को आप बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या है? रेशो ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और वहाँ पर भी क्या है? रेशो ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास एक रिलेशनशिप आया कि जो सी ए अपॉन सी ए डैश था, ये इक्वेशन नंबर 1 से है, ये बराबर होगा सी एफ अपॉन एफ ए डैश। तो बच्चों अब ध्यान से देखो कि हमें सी ए भी चाहिए। ओके, ये हमारा यू के बराबर होगा, इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली डिस्टेंस, नॉट टेकिंग द साइन इनटू कंसर्न। और जो सी ए डैश है, ये हमारा वी के बराबर होगा। जो सी एफ है, ये हमारी फोकल लेंथ है। तो ये तीनों हमारे मतलब के हैं, बट ये एफ ए डैश हमारे किसी मतलब का नहीं है, ये हमें बेकार परेशान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। सो हमारा अब ये मोटिव है कि हम इस एफ ए डैश को हटा पाएँ, और हटाए इस टर्म से कि हटाते वक्त हमारे पास यही 3 टर्म्स मिले। तो आप बच्चों एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो कि एफ ए डैश चीज़ क्या है। देखो एफ ए डैश ये डिस्टेंस है, ये वाला। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एफ ए डैश बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ सी टू ए डैश माइनस सी टू एफ? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूँ तो बचा हुआ ये डिस्टेंस ही तो मेरा एफ ए डैश है। तो मैं बच्चों यही करूँगा कि मैं वहाँ पर लिख दूँगा कि मेरा जो एफ ए डैश है वो बराबर होगा सी ऑफ ए डैश माइनस सी एफ। गेटिंग माई पॉइंट? So now what I am doing is I am replacing my FA dash with, what was that? It was CA dash minus CF। ठीक है, so जो ये इक्वेशन ही बन जाएगी CA अपॉन CA डैश इक्वल टू CF अपॉन, इसके प्लेस पर आ जाएगा ये CA डैश माइनस CF। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, सो यहाँ पर जो भी टर्म्स है हमारे पास, वो सभी के सब u, v और f के टर्म्स ही हैं, यानी कि दिस इज़ अ परफेक्ट इक्वेशन। बस इसके अंदर अब हमने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f, बट कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशंस इन आवर माइंड। कि आपको ये देखना है कि आप जब c से a पर जा रहे हो, सो आप अलोंग द इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहे हो या फिर उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहे हो। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग अपोजिट, सो वो नेगेटिव हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम क्या कर रहे हैं? अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। तो जब हम इनको अप्लाई कर रहे हैं तो हम साफ साफ देख पाओगे बच्चों डायग्राम के अंदर कि जब मैं सी से ए पर जा रहा हूँ तो मैं अपनी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ट्रेवल कर रहा हूँ। देखो लाइट मेरी ऐसे जा रही थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट जब मैं सी से ए पर जा रहा हूँ तो सी पॉइंट मेरा यहाँ पर था, ए पॉइंट मेरा यहाँ पर था, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। आई एम मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो सी ए मेरा बराबर होगा माइनस ऑफ यू के। आई होप यू कुड गेट माइनस क्यों आया,
इस साइन कन्वेंशन की वजह से। सिमिलरली सी ए डैश में तो हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं तो प्लस ही होगा, तो वो प्लस वी हो जाएगा, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेशली। सिमिलरली सी एफ जो होगा आपका, वो भी आप ऐसे ही जा रहे हो तो वो भी आपका प्लस एफ ही होगा। सो दीज वर दी साइन कन्वेंशंस। सो लेट्स पुट दैम इन दिस इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ इसको मैं। सो यू कैन राइट डाउन दैट हेंस इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, 3 के अंदर इनको बस पुट कर दो, यू हैव योर आंसर नाउ। ये सी ए के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों माइनस यू, नीचे आएगा प्लस वी, ऊपर आएगा एफ, सी ए डैश है आपका कैपिटल वी, सी एफ है आपका प्लस एफ, तो वी माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल इन टू वी एफ। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप बच्चों यू वी एफ तीनों से हर एक टर्म को डिवाइड कर दोगे, देखना उससे होगा क्या। वैसे तो ये ठीक है, दिस इज़ ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ, बट ये इतनी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर ये सब टर्म्स आपस में मिले हुए हैं, 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं। सो इन 2 टर्म्स को एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो ध्यान से देखो क्या होगा, यू वी अपॉन यू वी एफ होगा प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ होगा बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ होगा। तो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, तो वी से वी कट गया, यू से यू कट गया, फाइन। यहाँ पर यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, ठीक है। यहाँ पर वी एफ से वी एफ कट गया। सो हमारे पास बचा क्या क्या, वी आर हैविंग माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1 अपॉन यू। और अगर मैं इस 1 अपॉन एफ को उधर ले जाऊँ और 1 अपॉन यू को इधर भेज दूँ तो मेरे पास आ जाएगा वही रिलेशन जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला कि माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन वी वॉज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सो बच्चों ये होता है आपका थिन लेंस फार्मूला। सो बच्चों आई होप कि आपको थिन लेंस फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया है। इसको हम जनरली लेंस फार्मूला भी बोल देते हैं। सो दिस इज़ योर लेंस फार्मूला एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे टू डिराइव इट आउट। तो अब मैं आपसे वो वाला केस और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं अब भी कन्वेक्स लेंस ही लूँगा, बस यहाँ पर बनने वाली इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है। सो लेट्स सी द रे डायग्राम फॉर इट। और बच्चों कनकेव लेंस के लिए आपका होमवर्क होगा, वो आपने खुद अपने आप करके मेरे को दिखाना है। सो देखो कन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कब बनती है ये बताओ पहले। वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ हो, यानी कि करीब में रखा हुआ हो, लेंस के पास रखा हुआ हो। तो मैंने मान लिया ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी। फिर से आप वही करोगे, एक लाइट आपने यहाँ भेजी, एक आपने यहाँ भेजी, दिस इज़ द फोकस। दूर होंगी आपस से, दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो ये आपस में बच्चों कहीं यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखाई देंगी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा एप्रोप्रिएट डायग्राम नहीं बना, हमने फोकस को बहुत पास ले लिया जबकि हमें थोड़ा दूर इसको लेना था। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि इसको अब भी एक एप्रोप्रिएट शेप दे पाऊँ। तो हमारे पास बच्चों कुछ यहाँ पर आकर के ये इमेज देगा। ओके, सो दिस विल बी योर इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। सो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपको इमेज मिल गई। और ध्यान रखना ये लाइन सीधी है कि ये प्रॉपर ट्रायंगल्स हैं, कहीं आप ऐसा डाउट ना करो कि भाई यहाँ पर लाइन बेंडिंग है फिर सीधी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधी लाइन है ये। बस थोड़ा बनाने के चक्कर में मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया ताकि जल्दी आपस में मिल पाए। गेटिंग माई पॉइंट? सो डू नॉट थिंक दैट ये सीधी लाइन नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। देखो आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो इस बात को, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा डायग्राम बन गया था
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ए डैश बी डैश और ये मैंने सी माना है यहाँ पर, तो ये सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ये दूसरा ट्रायंगल है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ए डैश बी डैश सी वाला और ए बी सी वाला। ये देखो एक एंगल ये सेम हो गया, एक एंगल ये सी कॉमन है। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी आपस में सिमिलर है। और अब देखते हैं एक और ऐसा ही पेयर जो कि आपस में सिमिलर होगा। तो उसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर, और इस पॉइंट को हम बच्चों डी नाम दे देंगे। ओके, सो आप बच्चों ध्यान से देखो तो आपका जो ट्रायंगल सी डी एफ है और आपका ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ है, ये भी सिमिलर है। यू नो वाई? ये देखो एक 90 डिग्री ये हो गया और एंगल एफ दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो मैं यही पेयर वहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम ठीक से नहीं बना था तो दैट वाज रीजन आई हैड टू गो बैक। बट यहाँ पर ये हमारा पॉइंट डी था, दिस वाज एफ। तो मैं ये कह रहा था कि जो पेयर्स बने हैं हमारे पास बच्चों वो है एक तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी वाला, एक ये पेयर बना है ट्रायंगल्स का जो कि सिमिलर है, और अगला पेयर है सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ वाला। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये दो पेयर्स को हम कंपेयर करके अपना आंसर, अपना डेरिवेशन ले आएंगे। सो यू राइट दैट सिंस triangles A dash B dash C and ABC are similar, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा सी ए अपॉन सी ए डैश के। ये सी ए, ये सी ए डैश। रिमेंबर डिस्टेंसेज आर ऑलवेज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर बच्चों डाउट मत करना कि हमने ए सी क्यों नहीं लिखा, हमने ए डैश सी क्यों नहीं लिखा। ठीक है, सो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक आप निकालोगे फ्रॉम ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, और वो आएगा बच्चों सी डी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट विल बी इक्वलेंट टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ। सॉरी, या इट्स ए डैश एफ ओनली। सो आपके पास यहाँ पर आ गया बच्चों सी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर भी वही केस है कि जो सी डी है वो ए बी के बराबर ही तो है, ये पैरेलल लाइन है। सो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों के बराबर होने ही होने हैं। सो अब फिर से वही बात लिख दो कि मतलब सब में डेरिवेशन का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बट सी डी इज इक्वलेंट टू ए बी। सो देयरफॉर हमारे पास आती है इक्वेशन की ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा आपका सी एफ अपॉन ए डैश एफ के। ध्यान रखना कि सी से लेकर के ए डैश की दूरी को हम वी बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ए से लेकर सी की दूरी को हम बच्चों यू बोल रहे हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दिस इज योर एफ। ठीक है, सो हमें लानी कौन कौन सी चीज़ें हैं अपने इक्वेशन के अंदर। हमें एक तो सी ए डैश लाना है, सी ए डैश। अच्छा, उससे पहले हमें अभी कंपेयर करना है। लेट मी से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास आ गया, ये देखो ये भी सेम रेशो, ये भी सेम रेशो, तो आप लिख सकते हो सी ए अपॉन सी ए डैश बराबर होगा सी एफ अपॉन ए डैश एफ। तो यहाँ पर आप देखो आपको चाहिए क्या क्या। एक तो आपको सी ए डैश चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, ये आपको रहना है इसमें। फिर आपको सी ए चाहिए, तो वो भी है यहाँ पर। फिर आपको बच्चों ए डैश एफ नहीं चाहिए, ये जो ए डैश आपको गिवन, ए डैश एफ आपको गिवन, ये आपको नहीं चाहिए। सी एफ जो कि फोकल लेंथ है, ये भी आपको चाहिए। यानी कि आपने ए डैश एफ को रिप्लेस करना है किन्हीं दो टर्म्स में से जिसमें यू और वी और एफ आते हो। तो देखो ए डैश एफ है क्या, ए डैश एफ है ये लाइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए डैश एफ को एज ए डैश सी प्लस सी एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, क्योंकि हम साइड डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दैट सिंस फ्रॉम द डायग्राम ए डैश एफ इज इक्वलेंट टू सी ए डैश
प्लस सी एफ. तो let me see, this is my equation number 3. So putting this value in equation number 3, so equation number 3 becomes कि सी ए अपॉन सी ए डैश विल बी इक्वलेंट टू सी एफ अपॉन ए एफ के प्लेस पर सी ए डैश प्लस सी एफ. अब आपने सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन लगाने हैं एंड यू विल बी डन विद योर प्रूफ. ठीक है. सो बाय साइन कन्वेंशंस तो आपने देखना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. आर यू इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और अपोजिट टू इट. सो देखो सी ए में हम कहाँ जा रहे हैं, ये पहले मैं सारे लिख लेता हूँ फिर ऊपर एक बार भी जाएंगे. एक आपको सी ए निकालना है, एक सी ए डैश निकालना है और एक सी एफ निकालना है. तो सब में बच्चों देख के आते हैं ऊपर कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं. तो एक बार आप सी ए से ए पर जा रहे हो तो यू आर ट्रेवलिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस यू होगा. फिर आप सी ए डैश जा रहे हो, ये फिर भी अपोजिट ही है तो ये माइनस वी होगा. और एक बार आप सी से एफ जा रहे हो तो ये तो प्लस ही रहेगा बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये हो गया माइनस यू, ये हो गया माइनस वी और ये आपका हो गया बच्चों प्लस एफ. तो इनको बच्चों बस आपने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर. इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको. फिर आप कह दोगे इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज सी ए के प्लेस पर आएगा माइनस यू, यहाँ पर आएगा माइनस वी, सी एफ आपका प्लस एफ होगा, माइनस वी प्लस एफ. सिंप्लीफाई कर लो इसको, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ के बराबर होगा. एंड दिस इज़ योर लेंस फॉर्मूला. सो बच्चों ये था हमारी तरफ से. अब आपका जो होमवर्क है दैट इज़ टू डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस. वैसे आपके एग्जाम में बहुत ही कम आता है बट स्टिल यू मस्ट ट्राई इट आउट बिकॉज वो आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर. ओके. सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.